शुरुआत कर देते हैं सीधे सवालों के साथ। आपको करना क्या है जानते हैं सभी, वीडियो पॉज करनी है, सवाल को ट्राई करना है, उसी के बाद आगे देखना है, ठीक है। इनके कोई नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, सभी प्रीवियस ईयर सवाल हैं किसी ना किसी एग्जाम के, और शायद आपको कुछ ना कुछ इनसे सीखने के लिए मिल रहा होगा। कह रहा है व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -1,3 इन द लाइन x बराबर -4। तो देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, आप सभी शीशा देखते हैं, बोले सर हम तो शीशा सामने लेकर बैठे हैं। मान लो कि ये एक शीशा है और आप यहाँ पर खड़े हैं, आप अपना सुंदर सा चेहरा इस सुंदर से शीशे में मान लो देख रहे हैं, ठीक है। तो आपके ये जो मेन रिफ्लेक्शन का जो कंसेप्ट है वो क्या है कि अगर मैं इससे x मीटर की दूरी पर खड़ा हूं तो आगे मेरी जो रिफ्लेक्शन मुझे दिखेगी वो यहाँ पर x मीटर अंदर दिखेगी, यही कंसेप्ट रहता है, ठीक है। लेफ्ट राइट बन जाता है वो तो अब आप रीजनिंग में यूज करेंगे, बट जनरल कंसेप्ट यही है ना। मिरर कॉनकेव होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, प्लेन मिरर होता है, हम ये बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की, ठीक। तो यही कंसेप्ट हमें यहाँ पर यूज करना है। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सवाल को सही करने के लिए कि आप इस लाइन को सही बना पाए कि x बराबर -4 का मतलब क्या है, ये पॉइंट हो गया -4, 0। तो x बराबर -4 का मतलब क्या है कि लाइन ऐसे हो जाएगी, या फिर और तो खैर कोई आपका ऑप्शन बचना नहीं चाहिए कि गलत लाइन बताएं। x बराबर -4 का मतलब ये होता है कि इस लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा कितना रहना चाहिए, -4 रहना चाहिए, ठीक है। x बराबर -4 का मतलब एक ऐसी लाइन जिस पर x हमेशा कितना रहे, -4। y चेंज होता रहेगा लेकिन x सही रहेगा। यानी इस लाइन के अबाउट आपको देखना है कि इमेज कहाँ बन रही है। अब ये आपका मिरर का काम कर रहा है, इसके अंदर इमेज बनेगी कहीं। पॉइंट क्या दिया, -1,3। अब -1,3 को सही से प्लॉट करो तो -1 ये हो गया, x बराबर -1, 3 ये हो गया, यानी ये पॉइंट हो गया -1,3। अब बस ये देखना है कि यार ये डिस्टेंस कितना है। मैंने आपसे पूछा बताओ यार ये डिस्टेंस कितना है, आप कहोगे ये -1,0 होगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये 3 यूनिट्स है। कितना है, 3, ठीक है। प्लस का 3 को माइनस का 3 को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिस्टेंस 3 यानी कि जो इसकी इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी 3 यूनिट के डिफरेंस पे, 3 यूनिट के डिस्टेंस पे। क्या उसका y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, नहीं। जो ये y कोऑर्डिनेट है, ये डिस्टेंस तो सेम ही है, y कोऑर्डिनेट सेम है पूरे पे, तो y कोऑर्डिनेट तो 3 होना चाहिए, प्लस का 3 होना चाहिए। तो हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, ठीक है। अच्छा यार यहाँ पर x क्या है, तो आपको x नेगेटिव होगा, 4 -4 में और आगे आ जाओगे तो -7,3। आप बिना ऑप्शन के वैसे कर सकते थे, हम एलिमिनेट करने की बात कर रहे थे। -7,3, यहाँ से 3 अगर इधर जाओगे तो x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y विल बी 3, x विल बी -7, तो -7,3 इज द करेक्ट आंसर। देखो लाइन अलग अलग हो सकती है, बस आपको लाइन की इक्वेशन बतानी है। वो कल को आपको कह सकता है अबाउट x बराबर y, वो कह सकता है कि x y के बराबर है, उस लाइन के अबाउट बता दो, तो हमारा ये हो जाएगी x बराबर y लाइन, है ना। देखो यहाँ पर x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, 1 2 1 2 करके सारे पॉइंट्स चलते रहेंगे। x बराबर -y की बात करें तो वो लाइन ऐसे बन जाएगी, ठीक है। अब मैंने कहा कि हमारा जो पॉइंट है, ये मैं बात करूं मतलब टफेस्ट की बात करूं, वरना तो x बराबर -3 -4 इस तरीके से देते रहेगा, ठीक। अब मैंने कहा बताओ x बराबर y में एक पॉइंट है 2,3, क्या पॉइंट है हमारा 2,3, उसका जो है आप मिरर इमेज बना दो, तो 2,3 है तो वो हो जाएगा 3,2, ठीक। अब यहां पर आ जाओ, मतलब कि आपको क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट को केवल चेंज कर देना है। अच्छा अब ये बात हो गई जब पॉइंट यहां कहीं है। देखो पॉइंट कहां कहां हो सकता है, आराम से समझ लेना, ये वाला सवाल डिस्कस कर लेते हैं आराम से। इसी तरीके से एक पॉइंट यहां होगा तो इसकी इमेज पक्का इधर बनेगी, यहां होगा तो पक्का उसकी इमेज यहां बनेगी। अब समझो बात को, यहां वाला जो पॉइंट होगा उसके मान लो हम कोऑर्डिनेट कह देते हैं 3, में -2, बात सही है। यानी कि यहां वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -2,3, -2,3। सोचो क्या यहाँ पे -2,3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहां वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -2, -3 मान लो मैंने दे दिया, -2, -3 दे दिया, तो इसकी जो इमेज बनेगी यहां बनेगी कितना, -3, -2। इतनी बात तो क्लियर है। अब एक और देख लें, आगे डिस्कस ही कर रहे हैं। अब मान लो कल को आ जाता है x बराबर y लाइन, क्या आ जाता है
मान लो कल को आ जाता है x बराबर माइनस वाई या y बराबर माइनस एक्स या x प्लस वाई बराबर 0, तीनों बातें एक है। x प्लस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, x बराबर माइनस वाई, यानी कि अगर x 1 है तो y माइनस 1 है, x 2 है तो y माइनस 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी लाइन। ये लाइन क्या हो गई, x बराबर माइनस वाई। अब मैंने आपसे बोला कि बताइए 2,3 का मिरर इमेज बनाओ। अब मैंने कह दिया 5,-7 का मिरर इमेज बताओ, और एक कह देते हैं चलो 7,-5, इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो यार, x की वैल्यू 2, मतलब ये पॉइंट है 2,3, खुद सोचो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो आपको यहाँ कहीं बनेगी। तो आप क्या करो, बस इसके कोऑर्डिनेट को उल्टा कर दो 3,2। अब यार ये सोचो कि क्या यहाँ पे 3,2 हो सकता है, ये चेंज आता है x बराबर माइनस वाई में। क्या यहाँ पे 3,2 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, वो साइन लगा दो बस। फिर से आ जाओ, 5,-7, 5,-7 कहाँ होगा, तो आपने कहा यार x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, यानी ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। मेरी बात को आराम से सुनना, मुझे ये देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि ये पॉइंट यहाँ होगा या यहाँ होगा, मुझे बस ये समझना है कि ये इस क्वाड्रेंट में होगा, क्वाड्रेंट नंबर 4 में। 5,-7 यानी उसकी इमेज भी, अगर पॉइंट यहाँ, मतलब पॉइंट इस क्वाड्रेंट में, तो आप ये समझ लो यही इमेज बनेगी, इससे बाहर जा ही नहीं सकता। पॉइंट यहाँ तो इमेज यहाँ, पॉइंट यहाँ, यहाँ, यही इमेज बनने वाली इसी क्वाड्रेंट में। अगर पॉइंट इसी क्वाड्रेंट के अंदर है तो इससे बाहर जा ही नहीं सकता है। ठीक, तो अब ये देखो, ये क्या पॉइंट है 5,-7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7,5। लेकिन यहां पर साइन क्या होगा, तो देखो यहां पर x क्या रहेगा, हमेशा यहां पर x पॉजिटिव रहेगा, तो x पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। आगे 7,-5 कहां पर होगा, 7,-5, तो x की वैल्यू 7, एक सेकंड, ये क्या कर दिया, x की वैल्यू y 5,-7 दोनों सेम से ले लिए ना। ऐसा करो, इसको -7 + 5 ले लो, ये पॉइंट यहां कहीं लाई करने वाला है, -7,5, तो इसका इमेज कितना हो जाएगा 5,7। अच्छा, साइन का क्या करें, तो यहां पर x नेगेटिव रहता है, y पॉजिटिव रहता है, यानी कि -5,7। आई थिंक इस रिफ्लेक्शन वाले पर जो भी बात थी वो हम समझ पाए अच्छे से। इसका जो टफेस्ट सवाल हो सकता है वो हो सकता है x + y = 3 दे दिया और उस लाइन के अबाउट मिरर इमेज बतानी है, उसको पहले अवॉइड कर लेंगे। और आपने कहीं भी पढ़ा होगा उसको डिस्कस कर लेना, हमने भी डिस्कस किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मगर वो पहले सवाल देखते ही छोड़ देना है। ठीक, फिर से हमारा एक सवाल आ चुका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसको देखिए फटाक से और इसको फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देख लिया सभी ने, क्या कर रहा था, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल ABCR 1,-4, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स C इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B एंड C आर इतना। तो देखो भाई, इसका सीधे सीधे एक फॉर्मूला होता है क्या, अगर ये जो कोऑर्डिनेट है किसी ट्राइंगल के x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं और x3 y3 हैं, तो जो इसका सेंट्रोइड होगा उसके कोऑर्डिनेट जो xy है, तो xy बराबर होता है किसके, xy बराबर होता है x1 + x2 + x3, और तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो, y1 + y2 + y3 / 3। क्लियर है। तो बस यहाँ पर उसने सवाल में हमें क्या दे रखा है, सवाल में कह रहा है कि कोऑर्डिनेट जो है ट्राइंगल के सेंट्रोइड के, हाँ वो 1,-4 है, तो x की वैल्यू 1 है, तो 1 बराबर किसके होगा, 1 होगा 3 + 0 यानी कि 3 प्लस जो भी x कोऑर्डिनेट आएगा / 3। तो यहां से आ गया 3 बराबर x बराबर 0 है ना, 3 बराबर 3 + x यानी x बराबर 0। तो x बराबर 0 तो इसने सभी ऑप्शन में दे दिया, हमें x उठाना ही नहीं चाहिए था, ऑप्शन देखना चाहिए था। y बराबर -4 है, y बराबर -4 है, तो ये बराबर किसके हो गया, y पकड़ो -4 + 5 यानी कि प्लस का 1 प्लस में y / 3, तो ये हो गया -12 और ये प्लस यहाँ पर आके माइनस करेगा y यानी कि -13, यानी 0,-13 इस सवाल का सही उत्तर है। अब एक और सवाल इस पर पूछा जा सकता है, वो उसको भी एक बार देख लेते हैं। सवाल पूछा जा सकता है पैरेललोग्राम के ऊपर। पैरेललोग्राम में वो हमसे क्या कहेगा, देखिए पैरेललोग्राम कौन कौन से हैं। देखो पैरेललोग्राम केवल एक, वो ये कह सकता है एक पैरेललोग्राम है
ठीक है, केवल ये कह सकता है कि एक पैरेललोग्राम है जिसकी 3 वर्टेक्स 3 शीर्ष ये हैं, तो बताओ चौथा शीर्ष क्या होगा अगर जो 2 डायगोनल हैं वो जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो ये है। ठीक है, दूसरा वो ये भी कह सकता है कि एक रेक्टेंगल है, वो ये भी कह सकता है एक रोम्बस है, वो ये भी कह सकता है कि एक स्क्वायर है। तो इन तीनों में क्या चीज़ है, ये तीनों ही पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके जो ये डायगोनल्स कटते हैं तो ये वाली लंबाई हमेशा इसके बराबर होती है और ये वाली लंबाई हमेशा इसके बराबर होती है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये जिस पॉइंट पे कटते हैं वो इस लाइन का मिड पॉइंट है या इस और इस पॉइंट का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट का कंसेप्ट चलता है, आपको ये वाले कोऑर्डिनेट दे देगा कि मान लो ये हो गया आपका x1 या आपको 3 कोऑर्डिनेट दे देगा x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, मतलब कि मैंने कहा कि एक पैरेललोग्राम के मान लो लेटर से, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वो पैरेललोग्राम के पॉइंट हो ही जाए। मैंने कहा मान लो 1 2 3 4 और 5 6 ये जो है ये 3 पॉइंट हैं पैरेललोग्राम के, जिस पे पैरेललोग्राम बना उनमें से 3 पॉइंट ये हैं। तो बताओ चौथा क्या होगा। तो देखो ये A है, इसका मतलब ये B है और ये C है। तो आप ये देखो अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो A और C का जो मिड पॉइंट है, A और C का जो मिड पॉइंट है वो बराबर होगा किसके, B और D क्या होगा आपका यहाँ पर x, y उसके मिड पॉइंट के। बात को समझ पा रहे हैं। तो ये वाली बात हुई थी तो इसलिए ये वाली बात भी कर ली। इन दोनों का मिड पॉइंट बराबर 3 + x/2 x कोऑर्डिनेट 4 + y/2 y कोऑर्डिनेट। क्या समझ में आ गया। 1 + 5/2 ये मिड पॉइंट हो गया, बराबर होगा किसके, 3 + x/2 के। ठीक है, और उसी तरीके से 2 + 6/2 बराबर होगा 4 + y/2। तो यहां से क्या आ जा रहा है, यहां से आ जा रहा है 6 3, x की वैल्यू 3 आ जा रही है। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 और 2 8, 8 का आधा 4। अच्छा ये तो सवाल ही गलत बना क्योंकि यहाँ पर भी फिर से 3 4 ही आ रहा है। ठीक है, सवाल सही होगा तो उस हिसाब से सही आ जाएगा। इस सवाल को देख लेना। चलिए अगला सवाल आ चुका है, क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, स्लोप वाली बात आ रही है। स्लोप आप सभी जानते हैं क्या, y = mx + c। अगर मैं किसी भी इक्वेशन को, है ना, किसी भी लीनियर इक्वेशन को जो कि 2 वेरिएबल की फॉर्म में हो, अगर मैं उसे इस फॉर्म में लिख देता हूं तो यहाँ पर ये जो m है ये स्लोप को डिनोट करता है, ये स्लोप को दर्शाता है। ठीक है, तो बस अब आपने ये इक्वेशन देखी, क्या, ax + में 5y = 8। तो आपने तुरंत क्या किया, इस ax को यहाँ पे लेके गए। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 बचा, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया। तो यानी x के साथ जो होगा वो स्लोप होगा, यानी कि -a/5 जो है ये हमारा स्लोप है। और सवाल में कह रहा है कि जो हमारा स्लोप है वो -4/3 है। तो माइनस से माइनस गया, 5 4 20, यानी 20/3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक माइनस का 20/3 दिया है, ये गलत हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। चलिए अगले सवाल को ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, फटाक से देखते हैं। कर लिया ट्राई। देखो क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है PQ इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल जिसका कि सेंटर O है। ठीक है भाई, सेंटर देख लेते हैं। PQ हमारा एक कॉर्ड हो गया, सेंटर हमारा O हो गया। ROS इज अ लाइन सेगमेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट R ऑन द सर्कल इंटरसेक्ट PQ प्रोड्यूस्ड एट S। छोटी सी बात जो हमेशा ध्यान रखनी है, अगर मैं PQ को आगे बढ़ा रहा हूं इसका मतलब P से Q, ये होगा P से Q की तरफ आगे बढ़ाने पर किसी एक पॉइंट S पर ये मिल रहे हैं। ठीक है, क्या उठा देना, PQ था कॉर्ड, तो ठीक है PQ इज द कॉर्ड ऑफ द ROS। इस तरीके से हो गया फिगर। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है OS की जो लंबाई है वो OR के बराबर है। तो हमारा जो OS है QS की जो लंबाई है वो बराबर है किसके, OR के। हमें दे रखा है एंगल QSR, एंगल QSR की जो वैल्यू है दैट इज 30 डिग्री। तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ POR। ये एंगल तक मुझे पहुंचना है। ठीक है, देखो भाई ये हमारा रेडियस है, ये भी रेडियस होगा। अगर मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये भी रेडियस है। इसको इससे कनेक्ट कर दूं, ये भी रेडियस है। ठीक है, तो कहीं पहुंच पा रहे क्या आप, जरा इस ट्राइंगल पर फोकस करो, इस ट्राइंगल पर। तो ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर है क्योंकि ये बराबर है इसके, यानी ये रेडियस है, तो ये तो रेडियस है ही।
ये साइड अगर इसके बराबर है तो ये 30 है, तो यहां तक हम पहुंच गए कि यार ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर अब आप इस ट्राइंगल को देखें, इस वाले ट्राइंगल को देखें, तो इस ट्राइंगल में मैं आपसे पूछूं यार ये एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे ये वाला जो एंगल है इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, तो 30 + 30 60 ही हो गया, 60। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये 60 है, तो ये भी 60 होगा। इसका मतलब ये दो 60 हो गए, तो ये वाला एंगल भी ऑटोमेटिकली 60 आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं यार ये एक स्ट्रेट लाइन है क्या, ROS एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल है, तो ये 60, ये 30, 90, तो ये एंगल कितना बचा, 90। ठीक है, सो 90 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 300 to 650 विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई बोथ 5 and 7। इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, क्या बात यहाँ पे डिस्कस करनी है उसे देखते हैं। यार ये वाला जो वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रॉम टू, ठीक है, यहीं पर अगर होता बिटवीन, बीच में, तो बिटवीन का मतलब बस यार ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो गलतियां हो जाती हैं। देखिएगा क्या, देखो फ्रॉम का मतलब हो गया इतने से इतना, मतलब ये दोनों इंक्लूडेड हैं। यहां पर उसने कहा है कि 5 और 7 से कटने वाले नंबर, तो देखो ये वाला नंबर काउंट होगा। अगर यहीं पे लिखा होता बिटवीन, यानी अब 300 और 650 को हटा दो, इसका मतलब हो गया फ्रॉम 301 to 649। क्या आप ये बात को समझ पा रहे हैं? ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें कि भाई बिटवीन और फ्रॉम में ये छोटा सा अंतर है, इसको देख लेना, इसको समझ लेना। ठीक है, ये गलती नहीं करनी, एग्जाम में देख के एक बार याद करना, अच्छा बिटवीन है ना, अच्छा ठीक है, ये दोनों अभी एक्सक्लूडेड है, फ्रॉम मतलब ये दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, आ जाइए सवाल पर। कह रहे कितने नंबर हैं 300 से लेके 650 तक जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं 5 और 7 से। 5 और 7 दोनों से डिवाइड होने का मतलब है कि 35 से डिवाइड होना। ठीक है, अब 35 का टेबल तो अपने को आता नहीं, तो 35 को सीधे बिना टाइम वेस्ट किए 300 को डिवाइड करके देखो 35 से, 300 से 10 टाइम होता तो 350 होता। ठीक है, 9 टाइम्स अगर मैं सोचूं, 9 टाइम्स अगर देखूं तो 9 5 is 45, 9 here 27, 27 + 4 is 31, यानी कि 9 टाइम्स, अभी ये 8 टाइम्स ही डिवाइड हो पाएगा और कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। 9 टाइम्स जो है 315 कटता है, यानी कि 9th, ये पहला नंबर मैं कहूं यहां से लेके यहां तक जो डिवाइड होगा वो होगा 315। पहला नंबर जो डिवाइड हो रहा होगा 35 से, दैट इज 315। अब 300, 350, 35, देखो 315 में अगर मैं कहूं 10 टाइम्स कर दो तो कितना, 350। इसमें अगर आप 350 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 665, यानी इसको क्रॉस कर चुका है, इसको क्रॉस कर गया। 665 जो है 10th है, यानी इसके आगे अगर मैं, अब देखो यहाँ पे कई तरीके करने के, या तो आप इसमें ये देखो कि यार 650 को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 35 से तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, मैं आखिरी नंबर देखूं जो कि कितना हो जाएगा, 15, 15 और 20, मतलब कि 300, एक सेकेंड 650, 630। ठीक है, 630 से लेके 650 की बात करूं, मैं ट्रेडिशनल मेथड की बात कर रहा हूं। एग्जाम में ये वाला सवाल जो था, ये आप थोड़ा सा लॉजिक से कर जाते तो जल्दी हो जाता। मैं पहले एक बार पूरा मेथड की बात करूं, पहले हम देखेंगे पहला नंबर इस सीरीज में कौन सा होगा जो डिवाइड हो जाएगा, तो आप कहोगे 315। आखिरी नंबर जो इस सीरीज में जो कि 35 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी 630। कैसे किया कि भाई ये 665 कट रहा था, अदरवाइज 650 को डिवाइड करते रिमाइंडर आ जाता आपका 20, फिर 630 आ जाता। अब पहला नंबर एक एपी का 315 है, आखिरी नंबर 630 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स बताते, तो आप यूज करते कि nth टर्म बराबर a प्लस n-1 इंटू में डिफरेंस, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता। 315 यहां पर आके माइनस करता तो आपका आ जाता 315, 35 से आप इसे डिवाइड कर जाते, इज इक्वल टू n-1 आ जाता। कितना हो रहा है, 7 से काटा 5 टाइम्स, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 5 9 जा 45, n-1 इज 9, यानी n की वैल्यू 10 आ जाती। 10 ये रहा ऑप्शन। मैं ये बात कह रहा था आपसे, लॉजिक वाली जो बात है इस सवाल के हिसाब से, कि पहला नंबर जो 35 से डिवाइड होगा इस सीरीज में वो 315 होगा। अगर मैं देखूं यार 315 नंबर डिवाइड किससे करना है, यहाँ पर
35 से देखना है। तो 35, अगर 35 10 जा कितना होता है, 350 होता है ना। तो अगर मैं इसमें 350 ऐड करता तब जाके 665 आता, यानी कि पहला नंबर तो ये हो गया। और 350 के अंदर देखो 35 1 जा 35, 35 10 जा 350, यानी ये होते हमारे अगले 10 नंबर। लेकिन तब मैं 650 को क्रॉस कर गया हूं, यानी कि इसका मतलब इस नंबर को हटाना है। इसका मतलब अब 10 नहीं, ये 9 नंबर्स हैं। 9 + 1 10 हो जाता। अदरवाइज ट्रेडिशनल मेथड समझ में आया। अगर कोई एक ऐसा नंबर हो रहा है जिसका हमें ज्यादा लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, तो आपको मेथड नंबर 1 ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछती रहती है एसएससी सवाल को एवरेज का, काफी बार पूछे जाने वाला सवाल है। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज 24। 5 लोगों की औसत आयु कितनी है, 24। अगर उनमें से जो यंगेस्ट मेंबर है उसकी आयु 8 साल है, देन व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। तो जब सबसे यंगेस्ट मेंबर पैदा हुआ था तब फैमिली की एवरेज एज कितनी थी। तो देखो इसको कैसे करोगे, 5 लोगों की एवरेज एज कितनी है, 24। ठीक है, तो आज से 8 साल पहले इन 5 लोगों की एवरेज कितनी होती, तो माइनस कर दोगे 8, यानी कि 16। बात सही है। लेकिन अब आज से जैसे ही आप 8 साल पहले जाओगे तो आप ये पाओगे कि यहाँ पर 5 लोग नहीं है, यहाँ पर 4 ही लोग हैं। तो यानी कि इन 5 लोगों का सम कितना है, 16 इंटू में 5। तो बेसिकली ये सम जो है ये 4 लोगों का है, यानी कि 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। क्या ये कुछ कम लोगों को समझ में आया? सबने पढ़ा हुआ एवरेज मैं ये मान रहा हूं। देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर उस बच्चे की एज 8 साल है, फिर 7 6 5 4, यहाँ पर भी हम उस बच्चे को काउंट कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की आयु कितनी है, 0, मतलब वो है ही नहीं। इसका मतलब कि जो सम है 16 पंजे 80, दिस 80 सम ऑफ 5 मेंबर, जिसमें से एक की एज तो 0 है, तो यानी वो है ही नहीं। तो इसलिए हमने डिवाइड किया 4 से। बात क्लियर है? करेंगे इस सवाल को, कर लिया ट्राई। इस सवाल को करने के मैंने परसेंटेज में कई बार बताया कि 2 तरीके हैं। पहला मेथड है रेशियो मेथड। अगर प्राइस 20% कम हुआ है तो 20% का मतलब 1/5, तो प्राइस 5 से 4 हुआ है, तो कंजम्पशन जो है वो 4 से 5 होगा। सवाल में कह रहा है कि कंजम्पशन कितने से बढ़ा है, 10 से बढ़ गया है, यानी कि अब जो है कंजम्पशन 50 का हो रहा है, पहले 40 का हो रहा था। और अभी जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो 100 रुपए है। तो बताइए एक पेन अब कितने का है, तो 100/50, यानी आंसर आ गया 2। यार इतने लंबे मेथड से अच्छा ये नहीं है क्या, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर पेन का प्राइस 20% कम हुआ है तो मेरे पास पैसे भी 20% बच जाएंगे। 100 का 20% 20, 20 रुपए में आज 10 पेन आ रहे हैं, तो आज एक पेन की कीमत 2 रुपए हो गई। ओरली कर सकते हैं ना। चलिए, तो इसी के साथ जो है अपना आज का ये सेशन भी दी एंड होता है, समाप्त होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और बेकार लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। तिल दिन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपना समय बर्बाद मत करिए।